दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ईयू डील फाइनलाइज्ड हो चुकी है और लग्जरी कार सस्ती होने वाली है, ये सब तो आपको पता है। लेकिन इस डील के पीछे की रियलिटी और इस डील से कौन कौन इम्पैक्ट हो सकता है, चलो इस वीडियो में समझते हैं। इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने एक FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है काफी लॉन्ग नेगोशिएशंस के बाद, जिसका पर्पस है कि दोनों कंट्रीज अपने गुड्स पर ड्यूटीज कम करेंगी जिससे कि ट्रेड बढ़ सके। करंट सिनेरियो के हिसाब से यूरोपियन गाड़ियों पर 70 से लेकर 110% तक का टैक्स लगता है डिपेंडिंग ऑन देयर प्राइसेस। ये ड्यूटी चार्ज प्रीमियम कार्स को सुपर एक्सपेंसिव बनाता है और इस FTA के बाद ये ड्यूटीज 30 to 40% तक गिर सकती हैं। और अगर लॉन्ग फेज की बात की जाए तो ये ड्यूटीज स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस हो सकती हैं 10% तक, जिसका मतलब होगा कि इंपोर्टेड यूनियन कार्स पर सिर्फ 10% ड्यूटी लगेगी। ये एग्रीमेंट कुछ डिफाइंड कोटा पर ही अप्लाई होगा जो है रफली 250,000 कार्स पर ईयर। तो ये ड्यूटीज ग्रेजुअली 100 से 40 और 40 से 10% तक गिर सकती है। इसका मतलब है कि अगर कोई इंपोर्टेड कार 1 करोड़ की है तो उस पर 1.1 करोड़ की ड्यूटी लगेगी जो टोटल प्राइस बनाती है 2.1 करोड़ का। और अगर फ्यूचर ड्यूटी 10% तक ड्रॉप करती है तो फाइनल प्राइस उस कार का रहेगा सिर्फ 1.1 करोड़ रुपीस। थ्योरेटिकली बात की जाए तो प्राइसेस में काफी ह्यूज ड्रॉप देखने को मिल सकता है, लेकिन ये सिर्फ बेस टैरिफ्स हैं। रियल प्राइसेस पर और भी फैक्टर काउंट करते हैं जैसे कि ब्रांड प्राइसिंग, लॉजिस्टिक्स, फॉरेक्स और डील मार्जिन्स। तो अगर ड्यूटीज कम होती भी हैं तो कंपनी अपनी बेस प्राइसेस को इंक्रीज कर सकती है या फिर रुपी यूरो मूवमेंट की वजह से इस डील का इम्पैक्ट कम भी हो सकता है। लग्जरी कार मेकर्स ने खुद कहा है कि कोई भी इमीडिएट प्राइस ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। CKD यानी कंप्लीटली नॉकडाउन कार्स जिन पर इंपोर्ट ड्यूटी पहले से ही कम होती है उन पर FTA का डायरेक्ट इम्पैक्ट बहुत कम पड़ेगा। तीसरा, कोटा लिमिट। बेनिफिट सिर्फ एक एनुअल कोटा तक ही मिलेगा, उसके बाद टैरिफ्स पुराने लेवल पर भी लग सकते हैं। और इस डील का एक हिडन कैच और है कि ये डील इंडिया के डेयरी सेक्टर को इम्पैक्ट कर सकती है, क्योंकि यूरोप के डेयरी प्रोडक्ट्स ग्लोबली बहुत चीप होते हैं और इंडिया अगर लो ड्यूटी डेयरी इंपोर्ट ओपन करता है तो इंडियन फार्मर्स को डायरेक्ट रिस्क हो सकता है। और इंडिया के लिए इस डील के एक्चुअल विनर्स हैं टेक्सटाइल, फार्मा एंड केमिकल्स, जो इंडिया की जेनेरिक दवाइयों को यूरोप में और स्ट्रॉन्ग करेगा, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि EU इंडिया में अपनी कंपनी सेटअप करना चाहती है जिससे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से इंडिया EU डील के इंपॉर्टेंट इनसाइट्स मिले होंगे, और ऐसी वीडियोस के लिए फिंडी को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।